ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में नाग केवल देवता बल्कि जानवरों का भी विशेष महत्व होता है। हमारे लिए गाय माता है और हम पीपल के पेड़ को भी देवता के रूप में पूजते हैं। नाग पंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और नाग पंचमी नागों को समर्पित सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। शिव जहाँ सर्पों को आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का स्वरूप में भी सांपों में शिवलिंग को सुशोभित करता है और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं। ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं तो उनके साथ साथ शेषनाग जी भी अवतार लेते हैं। शेषनाग राम अवतार में लक्ष्मण जी और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। इसी तरह से नागों का जो महत्व है वो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक हो जाता है और नाग पंचमी की हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता है। इसी तरह से पंचमी तिथि को देवता नाग देवता के लिए माना गया है। नाग देवता को पंचमी तिथि अत्यंत प्रिय है। पूरे बरस भर में केवल एकमात्र यही एक तिथि है जब नाग देवता प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कमल के साथ सांप या नाग की पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर पर लोग मिट्टी से अलग अलग आकार में सांप बनाते हैं, उन्हें अलग अलग रंगों से सजाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से या केवल मिट्टी से सांप बनाते हैं। एक चबूतरे पर मिट्टी से बने सांपों की मूर्ति को रखा जाता है, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर अक्षत कुमकुम आदि से धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो नाग देवता के अस्थाई मंदिर भी है, जहाँ पर इस तरह के विशेष दिनों में नाग देवता की बहुत भव्य तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर के अलावा लाई का भोग लगाया जाता है और नाग देवता से आशीर्वाद की कामना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प दंश का भय खत्म रहता है। कुंडली में यदि सर्प काल दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर स्वयं से नाग देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर संभव ना हो तो इस दिन भगवान शिव के गले में आभूषण स्वरूप में विराजमान नाग देवता की पूजा भी की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगा। पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्यरात्रि 12:46 पर। उसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी, क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप लोगों को भगवान शिव की नाग देवताओं की विधिवत पूजा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो लोग
घर में भी, गांव में जो लोग होते हैं वो खेतों में जाकर भी नाग देवता की पूजा करते हैं। जैसे आप देखे होंगे गांव देहात जो होते हैं वहाँ पे खेत में जो जो खेत को खोन के वहाँ पे जहाँ पर भी नाक का छेद दिख जाता है वहाँ पे पूजा किया जाता है। वहाँ पे दूध लाई अर्पित किया जाता है, फूल अक्षत से पूजा किया जाता है, अगरबत्ती दिखाकर उनको विधिवत पूजा किया जाता है। इस तरह से इस मुहूर्त में पूजा आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप लोग को सालों भर नाग से भय नहीं होगी और नाग देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।